पे प्रयास किए? आपको लगता है कि इन पार्टियों ने जो है जनता के समक्ष उनके जो मुद्दे थे उनका कोई सॉल्यूशन थमाया? जो जो खास करके एक सुशासन की बात होती है, अच्छे शासन की बात होती है, आपको कहीं से भी लगता है कि जो बड़े मुद्दे थे, जो जिन मुद्दों पर बड़ी चीजें होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर एक रूपरेखा होना चाहिए था कि भाई अ, ये मुद्दे झारखंड की बेहतरी के लिए हैं, उस पर कोई भी चर्चा हुई? मुझे तो ऐसा नहीं महसूस होता है कि कोई जो बड़े मुद्दे थे उस पे कोई भी पार्टियां जो है बड़ा एक्शन प्लान लेकर आई, ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है। और दूसरा, जो संथाल परगना और कोयलांचल में जो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे रहेगी नहीं रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो है बातचीत हो रही है लगातार। झारखंड में जो इश्यूज थे, खास करके शिक्षा और रोजगार का इशू था, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से बेहतर काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ावा मिले, उन मुद्दों पर बातचीत जो है किसी भी पार्टी ने बड़े स्तर पे नहीं की। और जो 1932 खतियान की बात थी, सरना धर्म कोड की बात थी, जो खास करके नियोजन नीति की बात थी, इन तमाम चीजों पर जो एक पार्टी कह रही है कि भाई हम इन तमाम चीजों का समाधान जो है वो करने ही वाले थे, लेकिन 2 साल कोरोना में बीत गया और बाकी जो है समय विपक्ष जो है अड़ंगा लगाता रहा। तो क्या झारखंड के लोग इसी तरीके से जो है हर बार मूर्ख बनते रहेंगे अलग अलग पार्टियों के द्वारा, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या जेएमएम हो? क्या इन सभी ने कोई भी सुझाव रोजगार को लेकर, कोई भी एक्शन प्लान रोजगार को लेकर, कोई भी बड़ा एक्शन प्लान शिक्षा को लेकर, क्या आपके जहन में, आपके बीच ये पार्टियां इन मुद्दों को लेकर गई? मुझे तो ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं होता है कि ये पार्टियां इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता के समक्ष गई। अगर ये पार्टियां जनता के समक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर जाती तो कहीं ना कहीं जनता के समक्ष भी एक चुनौती होता कि अच्छी पार्टियों को किस तरीके से अच्छे कैंडिडेट्स को वोट दें। अच्छा, जयराम महतो जिनकी सबसे ज्यादा जो है इस चुनाव में बात हो रही थी, लोकसभा चुनाव में उतनी ज्यादा बात नहीं हो रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोग सोच रहे थे कि भाई राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं उस पे राज्य के जब इलेक्शन होंगे तो ये पार्टी जयराम महतो की जो पार्टी है, क्योंकि आप याद करिए सुदेश महतो शुरुआती तौर पे किस तरीके से जो है इसी तरीके से आक्रामक रहा करते थे जब अपने 90s के बाद की बात करें, उस दशक की। तो झारखंड के जो मुद्दे रहे दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी उस तरीके से जो है उसका कोई एक्शन प्लान नहीं लेकर आई। चुनाव प्रचार जो है का शोर पहले और दूसरे फेज का खत्म हो चुका है, लेकिन आप भी कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि भाई आपको क्या लगता है कि कोई पार्टी बड़े लेवल का कोई एक्शन प्लान जो है अपने हिसाब से लेकर आई कि नहीं लाई। और एक चीज है कि जो 18 सीटें हैं संथाल परगना के अंदर, उन 18 सीटों पर मतदान जो होने जा रहा है, उनके मुद्दे क्या, ये जो घुसपैठ का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, ये जो घुसपैठ के अलावे जो धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या ये एक ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि जिससे कि जनता का बहुत बड़ा सरोकार हो? हाँ, डेमोग्राफी चेंज करने का जो मुद्दा है, जिसको कि कानूनी रूप से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही जा रही कि भाई किसी भी प्रदेश की, किसी भी राज्य के अंदर उन इलाकों की डेमोग्राफी जो है बड़े स्तर पे चेंज नहीं होनी चाहिए। आदिवासी समाज के लिए आदिवासी राज्य की परिकल्पना झारखंड में जिस तरीके से यहाँ के झारखंड निर्माताओं ने किया था, क्या उस तरीके से आदिवासी समाज की आबादी जो है वो कहीं कम हो रही है, कहीं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो वो एक बड़ा मुद्दा, बड़ा कंसर्न हो सकता है। लेकिन कंसर्न के अलावे जो है एक्शन प्लान क्या है, क्या इसको कैसे रोका जाए? अगर आप घुसपैठ की बात करते हैं तो बॉर्डर को कैसे सेव किया जाए, क्योंकि मंगल ग्रह से तो कोई आएगा नहीं बाहरी, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो रही है। धर्मांतरण को लेकर जो बातें हो रही है तो उसको सभी जगह पर जो है किस तरीके से लोग जागृत हों उसको लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर सोचना होगा। और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के जो भी दर्शक, दूर दराज गांव गली मोहल्ले जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, भाई हमारे सब्सक्राइबर मेरे भगवान हैं। और बीच में काफी दिनों तक मैं तकलीफ में था, तबीयत खराब रही थी, लेकिन
आप मैंने वज़न भी कुछ कम किया और आप तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया जिन्होंने ऐसे बुरे वक़्त में भी